हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से नोटिफिकेशन आई हुई है। ठीक है, खाद्य डिपार्टमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन वैकेंसी आई हुई है आप देख सकते हैं। जो ये विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 22/2/2024 थी, यानी 22 फरवरी 2024 को ये विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, और इसके ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 18/4/2024 यानी 22 फरवरी को इसकी नोटिफिकेशन आई और 18 अप्रैल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की वो 18 मई दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे। जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ विश्लेषक और मुख्य परीक्षा। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो शुल्क समायोजन है और आवेदन में संशोधन की तिथि है वो 25/5 यानी ठीक है, यानी आपको जो एप्लीकेशन में अगर कोई त्रुटि होगी उसको सुधारने की तिथि और जो एप्लीकेशन की जो फीस है उसको जमा करने की लास्ट डेट दोनों ही 25 मई 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे वही जो स्टार्टिंग डेट है आपकी फॉर्म फिलअप करने की, यानी 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल से इसके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि 18 मई रखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों के लिए ऑफिशियली डाउनलोड किया है। तो ये बिल्कुल भी आप इसे फेक मत समझिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप जाकर आप अपने से आप चेक भी कर सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ विश्लेषक के 361 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन के आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो खाद्य सुरक्षा, ठीक है, यानी फूड डिपार्टमेंट से है और मेडिकल डिपार्टमेंट से आपको लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी हुई है। आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ठीक है, तो इस विज्ञापन के अंतर्गत जो आवेदन करने वाले ऑनलाइन प्रणाली है वह लागू है, यानी एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन सबमिट होने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी इसमें कोई भी आपको आप अगर फॉर्म सबमिट मतलब भर के आप इससे स्पीड पोस्ट करेंगे तो वो इसमें स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, आपको जिस वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म फिलअप करना है upscssc.government.in के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। जो अभ्यर्थी है वो आयोग की वेबसाइट upscssc.government.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिया होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद उस विज्ञापन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब आवेदन भरने के लिए जो अभ्यर्थी है वो समस्त जानकारी एक बार अच्छे से पढ़ ले और पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़े प्रोसेस में, एप्लीकेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस में क्या क्या बताया गया है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़े और भली भांति समझ ले। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आप उस नोटिफिकेशन में से यही नोटिफिकेशन है जो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म फिलअप करने से पहले इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा वहीं वेबसाइट पर ही। तो पढ़ने के बाद आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। उसके बाद आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि 18/5/2024 यानी 18 मई 2024 रखी गई है। ठीक है, और इसी के अंदर आपको फॉर्म भरना है। और आगे देखते हैं आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के संबंध में इस विज्ञापन में परिष्ठित में मुद्रित वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अथवा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र इसमें उल्लेखित किया गया है। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है। ठीक है,
और अगर आप किसी ST SC या OBC से आप रिलेट करते हैं तो वहाँ पे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना होगा ऑनलाइन में, ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे। आगे हम देखते हैं जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, उनके उनके जो और अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 18/5/2024 के मध्य, यानी 1 अप्रैल मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले 1 अप्रैल से 18 मई के बीच आपको एक प्रमाण पत्र भरना होगा EWS का। इसमें आपका मतलब का आपकी उसमें आप प्रमाणित करेंगे कि आप आर्थिक रूप से आप कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको हो सकता है कुछ छूट आपको शुल्क भुगतान में मिल जाए। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। और विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, आप एक ही पद के लिए 2-3 बार आप आवेदन नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PT 2023 रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या है देख सकते हैं, व्यक्तिगत विवरण के साथ थ्रू पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने से संबंधित विवरण यानी डोमिसाइल व श्रेणी यानी कैटेगरी संबंधित विवरण आप इसमें भरेंगे। और आगे आप देख सकते हैं इसके बाद आपको OTP प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो परीक्षार्थी है वो 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब आवेदन एप्लीकेशन इससे संबंधित कुछ आवश्यक बातें यहाँ कही गई हैं, तो हम देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे कि आपका नाम, आपके पति या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम, और नहीं हुई है तो पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित विवरण और EWS की प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग और वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु आपका जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, ईमेल आदि विवरण आप स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसको आपको एक एक करके फिलअप करना है उस फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक योग्यता संबंधित सभी विवरण भरना होगा, और ये सब आप सावधानी पूर्वक भरेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो का विकल्प चयन के उपरांत आपको यहाँ पे अपने बोर्ड या जिस संस्थान या विश्वविद्यालय से आपने उत्तीर्ण किया है उसका नाम भी यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके ऑप्शंस भी आपको यहाँ दिए जाएंगे। फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात नीचे की ओर एक एंटर वेरिफिकेशन कोड दिखेगा, ठीक है, जिसको क्लिक करने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। आपको यहाँ पे 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख जाएगा, इसे आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और अदर कुछ भी डिटेल्स होगा तो उसको यहाँ पे सावधानीपूर्वक अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेमेंट की प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स, वो ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो पेमेंट आप ऑनलाइन मेथड से ही करेंगे, ठीक है। तो योर अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, आप अपने ट्रांजैक्शन ID को डबल वेरिफिकेशन मोड पर रखिए, जिससे आप सेफ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आप अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें, ये बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या क्या बताया गया है फ्रेंड्स। ये उत्तर प्रदेश के लिए वैकेंसी आई हुई है
जो उत्तर प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम जो आवेदन शुल्क है वो हर कैटेगरी वाइज क्या रखी गई है। तो जो अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनका आवेदन शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यहाँ पे 25 रुपये रखी गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपये, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यहाँ पे सबके लिए एक्चुअली 25 रुपये ही रखी गई है। ठीक है। और हम आगे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए है। फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकालेंगे, यहाँ पे बताया गया है आपको। ठीक है। और आवेदन पत्र में कोई भी आपको संशोधन करना होगा तो आप 25 मई 2024 तक आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप समय समय पर जा कर के चेक करते रहिएगा। तो ये अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दी गई है नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो जो दिया हुआ है ऑप्शन में केवल आप उन्हीं की संशोधन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और संशोधन नहीं कर सकते। तो संशोधन योग्य जो कंटेंट है वो क्या क्या है देखिए। पत्राचार का पता यानी कि आपका एड्रेस भी आप संशोधन कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS और ये सब फॉर्म में भी आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने जाति प्रमाण पत्र में और लिंग में भी आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किसी और कंटेंट में आपको संशोधन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे पदों का विवरण आप देख सकते हैं, नीचे पे दिया गया है। तो चलिए हम आपको अब जितने पद आए हुए हैं उनके संबंधित जानकारी आपको देते हैं। तो पहला पद जो है वो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है। और पद नाम जो है कनिष्ठ विश्लेषक। ठीक है। और यहाँ पे वेतन ग्रेड पे आप देख सकते हैं 38,000 ग्रेड पे वेतन है आपका। और अनारक्षित के लिए यहाँ पे 146 पद हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 75 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 97 पद हैं, और जो EWS के श्रेणी में आते हैं उनके लिए यहाँ पे 36 पद हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार कुल पदों की संख्या जो है वो 361 है। ठीक है। और आगे हम देख सकते हैं ये यहाँ पे एक और पद है, आप देख सकते हैं। ये उनके लिए है जो स्वतंत्रता संग्राम या जो रिटायर्ड जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया या सेना उसके जो उसमें रह चुके हैं, सेनानी रह चुके हैं। ठीक है, लड़े हैं, उनके लिए है। उनके लिए यहाँ पे 7 पद हैं फ्रेंड्स। ये मतलब उनके लिए आरक्षित पद है। जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्हीं के लिए आरक्षित रहेगा, किसी और को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दृष्टिहीन और कम दृष्टिहीनता के लिए यहाँ पे 5 पद हैं। और बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए यहाँ 5 पद हैं। ठीक है। और बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ पे 4 पद हैं। और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे 18 पद हैं। और महिला के लिए यहाँ पे, और इन सब के बीच में मतलब इन्हीं सब पदों के बीच महिलाओं के लिए 75 पद यहाँ पे आरक्षित हैं। और खिलाड़ियों के लिए 7 पद हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिव्यांगता श्रेणी में आप किस किस प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं देख लीजिए। LV यानी लो विजन, HV हार्ड ऑफ हियरिंग जिनको सुनने में परेशानी होती है, 1 लेग अफेक्टेड, एक पैर से आप लंगड़े हैं या प्रभावित है आपका एक पैर, और DW डॉफिज्म यानी आप बौने हैं। ठीक है। आगे आरक्षण संबंधी प्रावधान यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है फ्रेंड्स। आप इसको जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे या इसके वेबसाइट पर जब आप जाके चेक करेंगे तो आप जो ST SC और OBC कैटेगरी आते हैं वो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ने के पश्चात ये आप आगे बढ़िएगा। गाइस यहाँ पे आगे देखिए आयु से रिलेटेड कुछ बातें हमें बताई गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आयु की जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार है। आपकी आयु 1 जुलाई को यानी 2024 1 जुलाई को आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आप 40 वर्ष से कम की हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
चयन का आधार यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको अभी आप देख लीजिएगा अच्छे से। लिखित परीक्षा हेतु आयोजन और पाठ्यक्रम, तो लिखित परीक्षा तो यहाँ पे आपकी ली जाएगी, आपको अच्छे से पता है इसके बारे में। और लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश है, ये भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो अब हमारे चैनल पे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम बिल्कुल आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ऐसी और भी नई नई वैकेंसीज नोटिफिकेशंस हम लेकर आते हैं फ्रेंड्स, तो अब हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसी नई नोटिफिकेशंस को डेली आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखेगा। ये उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, उनके लिए प्रमाण पत्र है, इसको आपको भरना है। ये सबके लिए नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए है ये। तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। और ये नीचे दिया गया अनुसूचित जनजाति के लिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए ये जाति प्रमाण पत्र आपको भरना होगा, ठीक है। और ये अन्य पिछड़ा जाति जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए प्रमाण पत्र है। तो इस प्रकार से सभी आपको ओबीसी, एसटी, एससी के अलग अलग जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक फॉर्म है जिसको आपको भरना होगा। अगर आप कमज़ोर या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से रिलेट करते हैं उनके लिए है ये फॉर्म। और लास्ट में आपको ये प्रमाण पत्र भी फिलअप करना होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है। और ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी प्रारूप, जो दिव्यांग है उनके लिए ये फॉर्म है, केवल वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। और ये भी एक फॉर्म है, इसको भी आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखते हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो कैंडिडेट है उनके लिए ये फॉर्म है। इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जो इससे पहले ऊपर मैंने दिखाया जो ये था, ये केवल मतलब कि पैरालिसिस या फिर अगर आप बौने हैं या अंधे हैं उनके लिए था। लेकिन ये जो है यहाँ पे अगर आप में बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे रोगों से आप ग्रसित हैं, उनके लिए ये फॉर्म है, ठीक है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कंप्लीट मैंने आपको नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेंड्स। अगर आपको और भी कुछ इसमें प्रॉब्लम है या कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसी और नोटिफिकेशन के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।